Hi guys, this is Maulik Lakhani. I welcome you all to our channel Bulls Dominate. मैं आप सबका हमारे इस बुल्स डोमिनेट की चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज की बातें आपने पूरा वीडियो ये देख लिया और सुन लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अगले हफ्ते मार्केट कहाँ जाने वाला है, मंडे को क्या होएगा, मंडे मार्केट कहाँ तक जा सकता है। इलेक्शन के एग्जिट पोल आ गए इसके लिए, और ट्यूसडे को इलेक्शन का रिजल्ट है, उस दिन मार्केट कहां तक जा सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और उसके बाद कहां तक जाने वाला है, वो भी मैं आपको पूरा एक हफ्ते का आउटलुक यहां पे देना चाहता हूं। तो आई होप कि आप सब ये वीडियो को पूरा सुनिएगा। 2-4 मिनट देख के आगे से 2-4 मिनट पीछे सुन के भाग गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर नॉलेज चाहिए ना तो वो पूरा देखना पड़ता है, पूरा सुनना पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए, हमेशा मैं एक बात बताता हूं आपको कि इवेंट में लेवल काम नहीं आते, इवेंट में समझदारी काम आती है कि आप कौन से समझदारी से, आप बड़े लेवल्स कौन से है वो देख के ही ट्रेड किया जाता है। और जब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। 1000% मैं आपको लिख के देता हूं, चाहे तो आप कमेंट करके मेरे पे क्लेम भी कर देना। अगर आपको लेवल्स भी दे दिया ना तो भी आप मंडे को ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वोलेटिलिटी को आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे, और इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स रहेंगे कि आप वो छोटे लेवल पे क्या ही ट्रेड कर पाओगे, ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, और 1000% आप नुकसान में ही जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनना। अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी जरूर बढ़ाइएगा। और जो जो इस चैनल में नए हैं, मैं उन लोगों को पहले से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से सभी चैनल्स ने एग्जिट पोल दिया हुआ है, ठीक है, और वो एवरेज एग्जिट पोल करीबन 350 सीट के ऊपर का बीजेपी के लिए लेके चल रहे। 350 से लेके 380 के बीच में बीजेपी की सीटें आ सकती है, मतलब एनडीए की सीटें आ सकती है, ठीक है। तो 350 से ऊपर और 380 के बीच में ये अगर सीटें रही एग्जिट पोल के हिसाब से, अगर हम चलते हैं तो देखिए पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है वो 353 सीट का है। अगर 353 के ऊपर आती है तो वो अच्छी बात है। 400 के ऊपर आ गई, खैर वो तो रिजल्ट की दिन की बात बोल रहा हूं मैं आपको, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट फिर भी ये भूल जाओ कि मार्केट यहां से ऊपर चलते जाएगा। देखिए क्या होता है दोस्तों कि अब 2019 का चार्ट उठा के देख लो। 23 मई को 2019 के दिन हमारा रिजल्ट था, ठीक है। उससे पहले के 3 से 4 दिन देख लीजिएगा। 2014 में जिस दिन रिजल्ट था उससे पहले के 3 से 4 दिन देख लीजिएगा। 2009 में हमारा इलेक्शन का रिजल्ट था, उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं। उस रिजल्ट दे से पहले के भी 3-4 दिन से उठा के चार्ट देख लीजिएगा। क्या होता है कि एग्जिट पोल जब भी आता है ना, तो एग्जिट पोल के आने से ही या उससे पहले से ही पोजीशन बना ली जाती है, ठीक है। बड़े बड़े लोग उससे पहले की पोजीशन बना के बैठे हुए। एग्जिट पोल जब आता है तो थोड़ी पोजीशन और ऐड होती है, आप समझ रहे हो। तो एग्जिट पोल तो सारे आ गए, अभी मार्केट खुलेगा मंडे को। अब पोजीशनें ऑलरेडी ऐड होना चालू हो गई है, और पोजीशन ऐड हो जाती है और पहले ही हो गई रहेगी। आप समझो मेरी बातों को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हो रहा था ना, तो आपने देखा रहेगा कि प्रीमियम्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गए थे, और वो जो रेड में थे ना प्रीमियम्स, वो ग्रीन में आ गए थे। आपने ये चीज नोटिस किया रहेगा। तो पोजीशन ऐड होना चालू हो गई थी, सबको कॉल की तरफ ही पोजीशन लेनी थी, तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन ली जाती है। खैर, हमारी छोटी छोटी पोजीशन 1-2 लाख 5 लाख रुपए की पोजीशन कोई काम नहीं आती है, ठीक है। रिटेलर्स की पोजीशन क्या रहती है, कितनी रहती है, कितना टका रहता है, वो कोई काम नहीं आता है। अब समझो मेरी बातों को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब बड़े पैसे लगते हैं ना तो वो बड़ी मूवमेंट आती है, छोटे पैसे मार्केट को उतना मूव नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि पोजीशन ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी एग्जिट पोल के हिसाब से मंडे को मार्केट खुलेगा ही मेरे हिसाब से गैप अप। अब गैप अप खुला, बड़ा गैप अप हो जाएगा, और क्या पता 23,500 तक भी जा सकता है, ठीक है, मंडे को या ट्यूसडे को आप पकड़ के चलो रिजल्ट के दिन।
तो मार्केट अगर 23,500 तक भी चले गया तो आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े गैप अप में आप कहां पे ऐड करोगे अपनी पोजीशन को, बराबर। तो आप अगर वो मार्केट सपोज 500 पॉइंट भी ऊपर खुल गया तो अगर आप पोजीशन लेते हो उसके बाद तो मूर्खामी वाली बात है, थोड़ा फिर करेक्ट होना देना पड़ेगा हमारे को, प्रीमियम्स थोड़े अगर एडजस्ट हो गए उसके बाद अगर तुम लेते हो तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा जाओगे, ठीक है। पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि ट्यूसडे को जैसे रिजल्ट आता है तब तक मार्केट ऊपर चलते रहेगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि मार्केट हमेशा करेक्ट होता है। अब देखो 23 मई को क्या हुआ था, 2019 की बात बता रहा हूं मैं, 2014 में भी जिस दिन रिजल्ट था, गूगल में सर्च मार के देख लीजिएगा डेट को कि कौन से दिन 2014 में भी रिजल्ट आया था। 2019 में भी सेम सिनारियो, आप एक बार गूगल का उपयोग करके देख लीजिएगा कि क्या होता है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, समझ रहे हो, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है और यही स्ट्रक्चर है और इसी हिसाब से चलता है मार्केट। हम न्यूज बेस्ड बोलते हैं, बराबर, न्यूज बेस्ड चलता है। तो न्यूज ऑलरेडी आ गई है, न्यूज ऑलरेडी लोगों को पता है क्या नहीं, तो उस हिसाब से ही सबने अपनी पोजीशन बनाई है। जब एग्जिट पोल आता है तब ऑलरेडी बढ़ना चालू कर देता है और बढ़ भी जाता है। एग्जिट पोल के दिन मंडे को मार्केट, यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रीन में ही रहेगा और बहुत ज्यादा अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मंडे को अच्छा खासा बढ़ गया तो पोजिशनल ट्रेडर एक बात को हमेशा ध्यान में रखेगा कि वो उसी दिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। ट्यूसडे के रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा, ट्यूसडे भी 300 400 500 पॉइंट भी अगर ऊपर गया तो उसी दिन रेड में भी आ जाएगा। एक बात को याद रख लेना, क्योंकि वहां पे आएगी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि जून महीने में क्या है कि अपना इलेक्शन का रिजल्ट भी है, उसके साथ साथ ये महीना थोड़ा करेक्ट होता है। क्यों करेक्शन होता है ये मैं बता दूं कि 1 जुलाई को अपना बजट आएगा, तो बजट से पहले मार्केट हल्का होता ही है, तो फिर बजट में क्या बढ़ेगा, बजट में जो जिस हिसाब से फैसले निकल के आएंगे, तो मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो अब समझो इस इवेंट के लिए मार्केट को प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपेयर कौन करता है, रेगुलेटर्स, बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो मार्केट को प्रिपेयर करते हैं। जो बात रिटेलर्स को नहीं पता है, ठीक है। रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि मोदी जी 400 लेके आएंगे, 390 सीट लेके आएंगे, ये रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे, चलो हम बाय करते जाए। भाई तुम बाय करोगे जिस स्पीड से, उसी स्पीड से गिरना चालू होगा उसके बाद, क्योंकि मार्केट को जितना बढ़ना है वो एग्जिट पोल के टाइम पे बढ़ जाता है। 1-2 दिन में ही बढ़ जाएगा ये, मंडे ट्यूसडे को जितना बढ़ना है, उसके बाद है ना मार्केट में करेक्शन चालू होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, संभाल के रहना है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट भी कितना भी अच्छा आ जाए, ठीक है। सबको पता था 2014 में कि मोदी जी आने वाले हैं, 2019 में भी पता था मोदी जी आने वाले, ठीक है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिजल्ट के दिन का अब चार्ट उठा के देख लो कि क्या होता है और उसके बाद क्या हुआ है, आपको पता चल जाएगा। और हर जून महीने में क्या होता है ये भी एक आउटलुक ले लो तो आपको वो पता हो जाएगा। पहले से ही अपना माइंडसेट को प्रिपेयर करने की कोशिश में लगे रहोगे, समझ रहे हो। आपका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर रहेगा तो आप डिसीजन भी उस हिसाब से ले पाओगे। अगर नहीं चढ़ पाए ना मंडे को ट्रेड में, बहुत हाई मार्केट चले गया समझ लो, या तो फिर बहुत बड़ा गैप अप हो गया और प्रीमियम्स बहुत ही हाई है समझ लो, तो फिर क्या करना है आपको कि कोई बात नहीं चढ़ पाए ना, तो फिर ये सोचना है 2 दिन छोड़ दो, जितना बढ़ता है बढ़ जाने दो, 23,000 23,500 24,000 भी चले जाए कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो मार्केट को। निफ्टी बैंक 50,000 50,500 51,000 चले गया कोई बात नहीं, जाने दो। 2 दिन नहीं ट्रेड करोगे मर नहीं जाएंगे, बट ये सोचो कि वो 2 दिन के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, तब आप पुट साइड की तरफ ट्रेड उठाओ अपनी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट को तैयार भी तो करना है। क्या बबल बनाना है क्या? बबल तो वैसे भी है ही एक तरीके से देखा जाए तो। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स और ग्रोथ इन्वेस्टर्स रहेगा वो मेरी बातों को समझ पाते रहेंगे, जो इसके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे उसको समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो बिगिनर्स है, कंप्लीट लर्नर्स है, उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी एक बात को, ये वीडियो को नोट करके रख लो और पूरा देख लेना, और ट्यूसडे के बाद को कंपेयर कर लेना मेरी यही बातों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, हवा मार के या बोल के सुनी सुनाई बातों को नहीं बता रहा हूं, समझ रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था कि मोदी जी इतना सीटों से चढ़ गया, अभी तो कॉल लेके बैठ जाएंगे। पता चला मार्केट इतना ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, जितना चढ़ा उतना ही नीचे आ गया, उससे ज्यादा नीचे आ गया, कुछ नहीं हो पाया।
आप समझो मेरी बातों को, क्योंकि ये तुरंत होता है और उसके बाद इंडिया विक्स स्टेबल होना चालू होगा। इंडिया विक्स जब स्टेबल होना चालू होगा, नीचे की तरफ आएगा, प्रीमियम सस्ते होंगे, तब ट्रेड करोगे ना तो पैसे कम आ जाओगे। अगर निफ्टी कल 1000 पॉइंट भी बढ़ गया ना, उदाहरण दे रहा हूं, तो इतने महंगे प्रीमियम्स है, इतने महंगे प्रीमियम्स है कि आपके वो प्रीमियम्स भी उतना ही चलेंगे कि आपके पैसे ज्यादा से ज्यादा डबल ही होंगे। खैर वैसे वो अच्छी बात है, डबल हो रहे हैं एक दिन में, और क्या चाहिए, बट तुम ले नहीं पाओगे, तुम चढ़ नहीं पाओगे। अगर सुबह उठने के साथ ही अगर तुमने ले लिया तो इतने हाई प्रीमियम्स में लोगे, फिर मार्केट थोड़ा और आगे जाके, मतलब उसी दिन, कल के ही दिन में बात बोल रहा हूं कि कल थोड़ा जब नीचे आएगा, थोड़ा बहुत, मतलब नीचे मतलब ग्रीन में नहीं, रेड में नहीं आने की बात बोल रहा हूं। अगर सपोज 300 400 500 पॉइंट का भी गैप अप मिलता है, तो 200 पॉइंट वहां से या 300 पॉइंट वहां से नीचे भी आता है ना, तो भी प्रीमियम्स थोड़े बहुत एडजस्ट होंगे, तब आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीधा उठने के साथ ही ले लिया, तो आपके प्रीमियम शॉर्ट हो जाएंगे। फिर वहां से थोड़ा ऊपर चलेगा नो डाउट, मैं ये बोल रहा हूं, बट आपको कल प्रॉफिट बुक करना है। ट्यूसडे का रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा। अगर ट्यूसडे के रिजल्ट का भी वेट कर रहे होगे तो वो समझ लो एक तरीके से कि बीटीएसटी ट्रेड बन गई आपकी, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर कल लेते भी हो मार्केट बंद होने के टाइम पे, तो ट्यूसडे को आपको निकाल भी देना है, ये चीज को भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद कैंडल रेड बनेगी। जितना एक्सपीरियंस के साथ में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो गलत हो सकता हूं मैं, क्यों नहीं हो सकता हूं, मैं कोई वो लेके तो नहीं आया हूं, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूं। मार्केट में लोग गलत होते ही है, बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस के थ्रू एक इतिहास स्टोरी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये इतिहास रहा है। इलेक्शन के दिन पे, रिजल्ट के दिन पे मार्केट गिरता है, उससे पहले एग्जिट पोल आते हैं, सारे एग्जिट पोल से लेके रिजल्ट डेट तक मार्केट चढ़ता है। तो कल चढ़ेगा मार्केट, ठीक है, और बहुत भारी चढ़ेगा। ऊपर की तरफ लेने की कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, ले लेना, पर प्रीमियम्स इतने हाई है, अगर नहीं ले पाए तो कोई वांधा नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ट्यूसडे के दिन ये ध्यान में रखना है कि ऊपर जाएगा तगड़ा, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये चीज को ध्यान में रखना हमेशा अनिवार्य है। ये चीज को लेके ही चलना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन लिए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ की, जो FIIs DIIs रहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। और जब बड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुक होता है ना, तो तुम्हारे छोटे मोटे पैसे दिखते भी नहीं है, तुम्हारे करोड़ों भी नहीं दिखते, मैं कहां लाखों हजारों की बात कर रहा हूं, आप समझो मेरी बातों को। इसके लिए तो कोई बात नहीं, जब गिरेगा ना तो समझ लेना कि अब ये हफ्ता गिरेगा। 24,000 से लेके 20,000 की रेंज है ये हफ्ते की, तो ये चीज को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। एक लंबी रेंज निकल के आ रही है, क्योंकि इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी भी हाई होने वाली है। कल इंडिया विक्स गिरेगा, क्या पता परसों भी गिरे और उसके बाद वापस उठेगा। एक बात को हमेशा याद रखना, उठेगा उसके बाद। और क्यों? क्योंकि देखो, सब प्रीमियम्स को भी एडजस्ट करना है, मार्केट को भी एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन के बाद एक और बड़ी इवेंट आने वाली है। तो इसके लिए मार्केट को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। पर जिन जिन लोगों को नहीं पता, वो अपनी कॉल या पुट को या फिर अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जिट पोल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि देखिए मार्केट यहां पे जा सकता है, इतना ऊपर जाएगा, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट सीधा उठने के साथ ही नहीं लेना है, मार्केट खुलने के साथ ही नहीं लेना है। थोड़ा ऊपर खुल गया, गैप अप भी मिल गया, कोई बात नहीं, जाने दो। फिर जब थोड़ा नीचे आता है तब लो आप, ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाने दो। फिर प्रॉफिट भी बुक करना है आपको, ये चीज भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट के दिन थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर जो अग्रेसिव ट्रेडर है, जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, अब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सपोज रिस्क भी अपने 20% का ही लिया जाता है। अगर मेरे पास 1 लाख है ना, तो 20,000 का ही रिस्क लूंगा। पूरा पैसा अगर कोई इवेंट में एक साथ डाल देगा तो वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। मेरे मानने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, समझ रहे? एक्शंस वो मायने रखता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई रहेगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो भी समझ में आ ही गया रहेगा। क्या करना है, किस हिसाब से आपको
अपने फैसले चूज करने। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। तो जिन लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी ज़रूर बढ़ाइएगा। बाय, मिलते हैं कल।